इससे पहले कि ये डिस्ट्रैक्टेड दुनिया की पुकार आपको फिर से उसी एंडलेस स्क्रोलिंग के जाल में फंसने पर मजबूर कर दे, मैं आपसे सिंपल 2 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने गोल के लिए सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हैं, या आप प्लेजर के लिए अपने गोल को सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हैं? वीडियो के एंड में इसका जवाब मुझे कमेंट में देना। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है, रात के 2 बज रहे हैं और पता ही नहीं चला आज का दिन कहाँ गया? आप घंटों से फोन को घूर रहे थे, पर कुछ याद नहीं आ रहा कि आपने क्या देखा, क्या कर रहे थे, समय कहाँ गया और किस काम का था ये सब। शायद ये आपको थोड़ा हर्ट्स कर सकता है, पर शायद आज हम खुद अपने भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। हर उस मोमेंट में जो हम इन सस्ते प्लेजर्स में बिताते हैं, जो लगातार हमारी असली पोटेंशियल, असली फ्यूचर को हमसे छीन रहा है। बस एक और गेम, बस एक और वीडियो, यार ये आज नहीं कल कर लूंगा जैसे एक्सक्यूजेस ना जाने कितने कीमती वक्त हमसे छीन लेता है। और ये हमें तब रियलाइज होता है जब कई घंटे, दिन और अंत में लाइफ के कई साल गुजर जाते हैं डिजायर्स, प्लेजर और अर्जेस के चक्कर में। पर दोस्त, लाइफ हमें अनलिमिटेड टाइम नहीं देगा और आपका फ्यूचर आपके हाथ में है और अभी इसको कंट्रोल करने का टाइम है। ना कल, ना अगले हफ्ते, अभी इसी वक्त। मुझे पता है ज्यादातर लोग अब तक वीडियो को छोड़कर फिर से उसी एंडलेस झूठी प्लेजर्स की दुनिया में लौट चुके हैं। उन्हें अपनी जिंदगी की नहीं पड़ी, उन्हें हमेशा हर जगह बस एंटरटेनमेंट ही चाहिए। लेकिन दोस्त, अगर आप इस एंडलेस स्क्रोलिंग के जाल से निकलकर दुनिया में कुछ कर दिखाना चाहते हो, अपने लाइफ को फुल पोटेंशियल से जीना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि ये कोई नॉर्मल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 तरीके जिससे आप अगली बार कभी स्क्रोलिंग नहीं करोगे। आपको ऑलरेडी पता है, अगर ये काम करता तो हम अब तक बदल चुके होते। ये इतना सिंपल नहीं है मेरे भाई। लाइफ की फुल पोटेंशियल तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। लेकिन कंसिस्टेंसी इतना मुश्किल क्यों है? शायद आपने कई बार ट्राई किया होगा एक्शन लेने की, खुद को बदलने की, पर हर बार आप आसानी से फिर से उसी पैटर्न्स में गिरते जाते हो। पर असली प्रॉब्लम सिर्फ डिसिप्लिन या उसकी कमी नहीं है, ये हमारी डीप ऑफ द माइंड की मक्कारी है जो हमें कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन में रहने नहीं देता। क्योंकि इसे दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस और सस्ते प्लेजर की सबसे आसान रास्ते ढूंढने की आदत हो चुका है। वीडियो गेम्स की डोपामीन हिट, सोशल मीडिया में एक परफेक्ट अटेंशन की भूखी आधी नंगी जिस्म को देखकर झूठी खुशी लेना इसके लिए बहुत आसान है। लेकिन ये झूठी खुशियां कभी हमारे लाइफ की असली खुशी और फुलफिलमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करते। अंदर से हम सबके अपने सपने और आशाएं होते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना, दुनिया घूमना या अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने की इच्छा। यार मुझे यकीन है आपके पास भी कोई ना कोई ड्रीम है और आपके अंदर बहुत पोटेंशियल भी है। लेकिन दोस्त, ये सपने आपकी कंसिस्टेंट मेहनत, डिसिप्लिन और सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रांग और अनब्रेकेबल पर्पस मांगती है। और आपका क्यों ढूंढना ही कंसिस्टेंसी को अनलॉक करने की असली चाबी है। क्यों आप अपने पर्पस को पूरा करना चाहते हो? ये क्यों आपका जितना स्ट्रांग होगा, आप भी अपने पर्पस के लिए उतना ही स्ट्रांग बनोगे। ये क्यों ही है आपका गाइडिंग स्टार, सुबह उठने का कारण और वो शक्ति जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेगा, चाहे समय कितना भी मुश्किल ही क्यों ना हो। कुछ साल पहले मैं भी इन झूठी प्लेजर्स में बुरी तरह इंडल्ज था। दिन रात सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ घूमना और देर रात तक पबजी खेलना और सुबह 10 बजे उठना, ये ही मेरा डेली रूटीन था। जिंदगी उन झूठी प्लेजर्स से भरी थी। बेशक लाइफ तब काफी कंफर्टेबल था, लेकिन डीप डाउन मुझे रियलाइज हुआ ये असली खुशी नहीं है और लाइफ में अभी भी बहुत कुछ मिसिंग है। ये रियलाइजेशन मुझे खुद से ये पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये काफी है? क्या सिर्फ इन झूठी खुशी के लिए ही मुझे ये जिंदगी मिली है? यही मेरा लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था और इसी पॉइंट ने मुझे अपने पर्पस का महत्व समझाया और मेरे लाइफ का क्यों ढूंढने पर और मुझे मेरे लाइफ को पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर दिया। पर पॉइंट ये है कैसे आप इस सेल्फ डिस्कवरी और कोर पर्पस को ढूंढने के सफर को शुरू करेंगे। इसके लिए आपको खुद से कुछ सिंपल पर गहरे सवाल पूछने पड़ेंगे, जैसे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और क्या आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। कुछ सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, इस पर गहराई से विचार करो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने आप से सच बोलो और अपने आप से ये भी पूछो, अगर मैं अभी खुद को ना बदलूं और इंतजार करता रहूं तो क्या हो सकता है। इमेजिन करो 30 से 40 साल के हो जाने पर अपनी खुद की इच्छाओं को कंट्रोल ना कर पाना, जीवन में अब तक कुछ भी नहीं हासिल कर पाना, सही से अपने परिवार का ध्यान ना रख पाना और अंत में बिना फुल पोटेंशियल से लाइफ जिए ही मर जाना। ये ही सबसे बड़ा डर था मेरे लिए और यही सबसे पावरफुल स्टेप है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और झूठी प्लेजर्स के जाल को तोड़कर सेल्फ डिस्कवरी, पर्पस और फुल पोटेंशियल के राह की ओर बढ़ने का। बेशक वो शॉर्ट टर्म प्लेजर और वो झूठी खुशी लगातार हमें पीछे खींचने की कोशिश करेगी, पर हमें उससे स्ट्रांग होना होगा और लाइफ का असली मीनिंगफुल पर्पस को ढूंढना होगा। पर अपनी जिंदगी को बदलना सिर्फ पर्पस या बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि उसे हकीकत बनाने के लिए लगातार पर्पसफुल एक्शन और स्टेप्स लेना है। इसलिए आगे मैं आपको 5 पावरफुल और प्रैक्टिकली प्रूवन स्टेप्स बताने वाला हूँ जो मेरी बुरी आदतों और पुरानी पैटर्न्स को तोड़ने के सफर में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बेशक पहला कदम अपना कोर पर्पस और क्यों ढूंढना था, पर अगला
अगला कदम है जिंदगी को एक पर्पस और कंसिस्टेंसी के साथ जीना और एक क्लियर और हासिल करने लायक गोल सेट करना जो आपके क्यू के साथ अलाइन होना चाहिए। वो क्यू जो आपने पहले स्टेप में ढूंढा था, यही आपका कोर मोटिवेशन होगा। जैसे अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हो तो पहला लक्ष्य बिजनेस का प्लान तैयार करना हो सकता है। छोटे से शुरुआत करो, लेकिन ये लक्ष्य आपको इतना मोटिवेटेड करना चाहिए कि ये आपको आगे बढ़ने में मजबूर कर दे। उस लक्ष्य को लिखो, उन्हें हर दिन देखो और अपने आप को हर रोज याद दिलाओ ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। स्टेप नंबर 3, क्रिएट प्रॉपर स्केड्यूल प्लान। बिना प्लान का पर्पस, जैसे बिना पायलट का प्लेन, वो कभी भी आपको दोबारा उसी पैटर्न्स में गिरा सकता है। इसलिए आपको अपने पर्पस को डेली लाइफस्टाइल और कंसिस्टेंट रूटीन में बदलना होगा। पर कंसिस्टेंसी का मतलब हर पल काम में बिजी रहना नहीं, बल्कि एक ऐसा स्केड्यूल प्लान बनाने का है जिसमें काम, आराम और लाइफ की इंजॉयबल मोमेंट्स को जीने का भी समय हो। एक बैलेंस्ड और स्ट्रक्चर्ड रूटीन ही है हर सक्सेसफुल लोगों का राज। इसलिए अपना दिन ऐसे प्लान करो कि गोल के लिए इंपॉर्टेंट समय हो, लेकिन उसके अलावा फैमिली के लिए और उसमें अपने सेल्फ केयर के पल भी शामिल हो। अभी नेक्स्ट स्टेप है अपने डिस्ट्रैक्शंस को लिमिटेड करना। डिस्ट्रैक्शंस ही आपकी कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी रुकावट है और इसे रोकने के लिए आपको प्रॉपर एनालाइज करना होगा। आप किस चीज से सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं? क्या वो सोशल मीडिया, गेम या वेब सीरीज है? मेरे लिए वीडियो गेम और सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था जो मुझे मेरे गोल से दूर ले जा रहा था और मेरे फोकस को कुचल रहा था। तो शुरुआत में मैंने गेम को अनइंस्टॉल किया और एक प्रॉपर फिक्स टाइम सेट किया सोशल मीडिया चेक करने का, और सारे सोशल मीडिया ऐप्स को लॉग आउट कर दिया। और जब भी मैं उसे यूज करना चाहता था, ऐप्स को लॉग इन करता और फिर से उसे लॉग आउट कर देता। इससे मैं अपने एडिक्शन के बीच एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर पाया। और जब भी मेरा ब्रेन उन एडिक्शंस की ओर खींचने लगता, मेरे पास तब वक्त होता ये रियलाइज करने के लिए कि मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, जिससे मैं खुद को उस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया की पुकार से बचा पाया। बेशक शुरुआत में डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना काफी मुश्किल होगा, पर जितना ज्यादा आप इससे लड़ोगे उतना ही ज्यादा आप इसे तोड़ पाओगे। अभी सबसे आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप नंबर 5, असली आजादी के साथ जीना। असली आजादी का मतलब ये नहीं कि आप एक बिलियनर बनो और लाइफ में जो चाहे वो करो। ये उतना सिंपल नहीं है मेरे भाई। एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है एक ईगो गोल और एक स्पिरिट गोल के बीच, आपका गुड आइडिया और गॉड आइडिया के बीच। आज सोशल मीडिया पर कई सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग खुद को सक्सेसफुल और आजाद दिखाने की झूठी कोशिश करते हैं, पर क्या वो सच में आजाद हैं? नहीं, वो लोग दौलत और शोहरत वाली अपने ही मेंटल रैट प्रिजन में कैद हैं। हम बहुत से लोगों को धोखा दे सकते हैं, शायद खुद को भी कुछ समय के लिए, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं जीवन के अंत में, शायद मरते वक्त, हम सब जरूर सोचेंगे गॉड की सबसे बड़ी गिफ्ट जिंदगी को हमने वेस्ट क्यों किया। लोगों को दिखाने वाली झूठी सक्सेस, प्लेजर्स और झूठी खोखली तस्वीर के पीछे दौड़ते हुए अंत में हम सब समझ जाएंगे हम यहाँ सिर्फ शो ऑफ वाली सक्सेस अचीव करने या सिर्फ खुद को एंटरटेन करने के लिए नहीं है। गॉड ने हमें सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर दिया है, हमारा ब्रेन, और हम उससे क्या करते हैं? दिन रात ऊपर नीचे स्क्रोलिंग, दुनिया भर की नफरत, कंट्रोवर्सी, प्रैंक और ड्रामा देखने के लिए। इसलिए दोस्त, आप थोड़ा रुक जाओ और पहले इस पल का आनंद उठाओ और आप रियलाइज करो कि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो किसी खास वजह से। ज्यादातर लोग तो पहले ही वीडियो बंद कर चुके होंगे क्योंकि उनका अभी ये सुनने का वक्त नहीं है, ये वक्त आपका है। इसलिए दोस्त, आप अपने ईगो से इंस्पायर्ड होने वाली पर्पस को छोड़ दो और समझो कि आपको यहाँ कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद को खुद बन के दिखाना है पूरी तरह से, और यही राह आपको हर डिस्ट्रैक्शंस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस और झूठी प्लेजर्स से दूर लेकर आपको आपकी असली पर्पस, असली पोटेंशियल, असली फ्रीडम और असली खुशी तक पहुंचाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।